नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मैं आपको बताऊंगा कि क्लास जो 10th का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, जिसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहा गया है, तो उसमें जो आखिरी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयंस क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, इन सब बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो आयनिक कंपाउंड है वो दो चीजों से फॉर्म होते हैं, दो आयन से फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला जो होगा वो कैटायन होगा और दूसरा जो होगा वो एनायन होगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसे कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आयंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। अच्छा समझिए कैटायन क्या होता है। तो कैटायन ऐसे आयंस होते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे उनको कैटायन बोला जाएगा, और जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं दे आर कॉल्ड एनायंस। मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होते हैं और जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है दे आर कॉल्ड एनायंस। अब एनायन कैटायन फॉर्म कैसे होते हैं, एनायन फॉर्म कैसे होते हैं, इसके बारे में भी समझना हमको है। तो देखिए कैटायन कैसे फॉर्म होंगे। कैटायन फॉर्म होते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का जब कहीं से लॉस होगा, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 2,8,1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर 2,8,1 है तो क्या होगा, ये अपने को स्टेबल करने के लिए, अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। इलेक्ट्रॉन्स पहले थे 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10 बचे। लेकिन प्रोटॉन्स जो पहले थे, पहले प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे। अभी भी प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं मूव कर रहे हैं। कौन ट्रांसफर हुआ है या कौन सी चीज रिमूव हुई है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे, तो प्रोटॉन रहेंगे 11। अब देखिए प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो +11 हो गया, मान लेते हैं +11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज, तो -10 हो गया। तो टोटल चार्ज जो सोडियम पे आया वो क्या आया, वो आया +11 -10। तो कितना आ गया, +1। इसीलिए जब भी आप लोग सोडियम आयन को देखेंगे तो सोडियम आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए Na+ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटायन हो गया, कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब जितने भी हमारे पास कैटायन होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, दे विल बी फॉर्म बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटेलिक आयंस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, कैटायंस होते हैं, क्योंकि कैटायन की प्रॉपर्टी होती है दे आर ऑलवेज फॉर्म बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैग्नीशियम का भी एग्जांपल देता हूं। मैग्नीशियम अगर आप देखेंगे, मैग्नीशियम एक और कैटायन है। मैग्नीशियम की अगर बात करी जाए तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 12 हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, फिलहाल 12 हो गए। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाएगा 12 का, तो आ जाएगा 2,8,2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। अब 2,8,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि अपने स्टेबल, अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, इसे स्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो 2,8 बनाने के लिए इसने क्या कर लिया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। और देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे, तब क्या बचेगा, अभी इसके पास क्या है, अभी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 12 है। तो प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। जिसकी वजह से अब देखिए इस पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का, इस पे चार्ज कैसा होगा, प्लस का। जब आप दोनों को टोटल चार्ज करेंगे, जब आप दोनों का मैग्नीट्यूड टोटल देखेंगे, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, सम ऑफ बोथ दी चार्जेस। तो यहाँ पे +12 है, -10 है, तो +12 -10 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप मैग्नीशियम देखेंगे, मैग्नीशियम आयन जब देखेंगे तो क्या होगा, 2+ के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एक चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो क्या है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में हम लोग ने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने देखा जो चार्ज आ रहा था आयन पे वो क्या था, प्लस का था। ठीक है, +1 का था। 2 आयन अगर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो चार्ज क्या आ रहा है, तो आ रहा है चार्ज +2 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसे एल्युमिनियम की बात करी जाए,
तो एल्युमिनियम में 2,8,3 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 13 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 2,8,3 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2,8,3 आ जाएगा। तो देखिए इस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया 2,8,3 आ गया। अब आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 हो गए आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन 3 लूज होंगे तो जो इस पे चार्ज बनेगा वो क्या आ जाएगा Al3+ का आ जाएगा। मतलब अगर आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जो चार्ज आएगा वो 1+ का आएगा। आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो चार्ज आएगा दैट विल बी ऑफ 2+। आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज किसका आएगा +3 का आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हुई कैटायन की। तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, तो कैटायंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो भी आयंस फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड कैटायंस। अब हम लोग बात करेंगे एनायन की। एनायन कैसे फॉर्म होते हैं, तो देखिए एनायन इसका अपोजिट होता है। कैटायन जब भी आप देखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, लेकिन एनायंस क्या होते हैं, तो एनायंस आर निगेटिवली चार्ज आयंस। निगेटिवली चार्ज आयंस ये कैसे फॉर्म होंगे, तो ये जो फॉर्मेशन होता है एनायन का, जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटेलिक आयंस थे वो आपने देखा कैटायन थे, तो जो नॉन मेटेलिक आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एनायन हो जाएंगे। तो नॉन मेटेलिक आयंस, तो नॉन मेटेलिक आयंस क्या हो जाएंगे, एनायंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी का अपोजिट हमने कैटायन में पढ़ा था। वहां क्या पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे। दूसरा क्या पढ़ा था, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तीसरा क्या पढ़ा था, वहां पे मेटेलिक आयंस थे। लेकिन एनायन के केस में क्या है, ये नॉन मेटेलिक आयंस होंगे। अब देखिए क्या है इसमें, नॉन मेटेलिक आयंस की बात करी जाए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन हमारे पास पहला आयन है। पहला आयन हमने लिया, पहला जो आइटम लिया हम लोग ने वो क्लोरीन का लिया। क्लोरीन बोल सकते हैं या इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं आगे चल के। तो क्लोरीन का मान लीजिए हम लोग ने आयन लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, इसकी एक एबिलिटी होगी, इसकी कैपेबिलिटी होगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा किसी बाहर वाले मेटल से या किसी और एक्सटर्नल मेटल से। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो गेन यहाँ पे देखिए हो रहा है। जब गेन हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17 थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि पहले प्रोटॉन कितने थे, 17। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं अभी भी, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन 18 थे, प्रोटॉन 17 हो गए। तो अगर क्लोरीन पे चार्ज देखा जाए तो क्लोरीन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -18 + 17 कितना आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। तो जब भी हम लोग क्लोराइड आयन को देखेंगे तो क्लोराइड आयन को ऐसे लिखते हैं Cl के ऊपर -1। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन देखा जाए, ब्रोमीन देखा जाए, आयोडीन देखा जाए, तो सभी के आउटर मोशन में आप क्या देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो फ्लोराइड आयन होगा, जो ब्रोमाइड आयन होगा, जो आयोडाइड होगा, सभी के आयंस में जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, -1 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम आपको कह दें कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एटम है जिसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोशन में 6 मतलब एग्जांपल दिया जाए तो ऐसे हमारे पास है ऑक्सीजन। मान लीजिए ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,6 होता है। ठीक है, इसका जब आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 8 आपको मिलेगा। तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया हमने, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया, 2,6 आ गया। अब देखिए आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, इसकी एबिलिटी ये होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। जब देखिए जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, जब ऑक्सीजन ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले इलेक्ट्रॉन भी 8 थे और प्रोटॉन भी कितने थे, 8 थे। ठीक है, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन अभी भी कितने रहे, 8 रहे। ठीक है, तो अगर टोटल चार्ज देखा जाए ऑक्सीजन पे तो टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा -10 + 8, और -10 + 8 क्या दे देगा, -2 दे देगा। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया, या ये कह सकते हैं जो ऑक्साइड जिसको आयन बोलते हैं, तो ऑक्साइड आयन पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, O के ऊपर 2-। तो O2- जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन।
ठीक है। तो ये ऑक्साइड आयन होगा और कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए -2 का चार्ज हो रहा है, चार्ज लग रहा है इसके ऊपर। तो आप लोग को ये समझना है सिंपल कि अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो चार्ज आता है वो -1 का होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। अगर क्योंकि वो इनर्ट गैस होगी और इनर्ट गैस कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको क्या करना है, 8 - 5 कर देना, मतलब 3। तो जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, 3 माइनस का चार्ज रहेगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी क्या होगी, उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो आपको यहाँ से 2 बातें समझ में आती हैं मेन, कि कैटायंस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, एनायंस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे उसकी बात, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, तो आयनिक कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, हाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, उसकी बात करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स में सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक एनायन और एक कैटायन, ठीक है, मतलब कैटायन और एनायन जब आपस में, क्योंकि दोनों का चार्जेस अपोजिट होंगे, दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए आयनिक कंपाउंड की बात करी जाए तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, एक कैटायन होगा और क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। तो कैटायन और एनायन की वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड का। अब देखिए कैटायन क्या करेगा, कैटायन का काम ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस या इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहाँ से, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉन को कैटायन लूज करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को एनायन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मतलब ये हुआ कि कैटायन ने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसी एनायन ने, जो अपोजिट में एनायन प्रेजेंट था, उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आयनिक कंपाउंड हमारे पास है NaCl, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है NaCl, और हमको फॉर्मेशन ऑफ NaCl दिखाना है कि हाउ NaCl इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो वो हमको शो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ दी रहती है और बहुत अच्छे से दी रहती है। तो आपको यही समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए Na है, अब जैसे पहले तो समझ लेते हैं Na के ऊपर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Na के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग ने बना दिया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बना दिया 7। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है, आप देख पा रहे होंगे सोडियम को हम लोग ने क्रॉस से दिखाया है, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको किससे दिखाया, क्रॉस से दिखाया। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से दिखाया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाएं और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका है, सोडियम है, सोडियम का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके हैं, ये क्लोरीन के हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, सोडियम क्या करेगा, उसको लूज करेगा, ठीक है। उसकी एबिलिटी है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने को स्टेबलाइज करेगा। तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और जब इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लूज कर दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन किसने कर लिया, तो उसको गेन कर लिया क्लोरीन ने, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, हुआ सिर्फ ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो लूज होके या वो ट्रांसफर होके किसके पास पहुंच गया, क्लोरीन के पास पहुंच गया। और जब ट्रांसफर होगा तो देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम खुद क्या बन जाएगा, Na+ बन गया, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको ये समझनी है कि एक ब्रैकेट लगाना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और Na क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं आउटर मोस्ट शेल में, तो हम लोग ने क्या मान के चला है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कोई भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी में आ जाएंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नई चीज होती है, यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो गया। क्या खेल हुआ, देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। इसके साथ देखिए कि क्रॉस भी पहुंच गया, मतलब एक सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुंच रहा है, तो आपको एक क्रॉस को भी यहाँ बना देना है, आप क्रॉस यहाँ बना देंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब एक क्रॉस यहाँ आएगा, मतलब जब एक और एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, क्लोरीन के पास एक चार्ज आ जाएगा, और चार्ज कैसा होगा,
माइनस का चार्ज आएगा, तो -1, क्योंकि 1 माइनस क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा जिसकी वजह से जो चार्ज आया वो क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहा था, तो समझिए इस चीज को। जैसे क्लोरीन है, अभी हमने आपको बताया था आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ क्लोरीन में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, लेकिन प्रोटॉन जो पहले थे वो अभी भी रहेंगे, तो प्रोटॉन कितने रहे, 17, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, -18 + 17 -1, इसीलिए देखिए हमने यहाँ चार्ज क्या लगाया है, -1 लगाया है। अब देखिए ये पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, Na+ और Cl- वाला जो आयन होगा वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। और जब आपस में दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसको क्या बोला जाएगा, NaCl बोला जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर पे हम लोग MgCl2 का फॉर्मेशन देखेंगे, MgO का फॉर्मेशन देखेंगे, AlCl3 का फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये 3 फॉर्मेशन, और अगर बाकी कोई कंपाउंड आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका भी फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।